नमस्कार दोस्तों आईटीआई वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले थे उनके लिए हम इस समय प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं फुल लेंथ, यानी कि जिसमें 75 क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चन पूछे थे। एक प्रैक्टिस सेट करवाया हाफ लेंथ, यानी इसमें मॉड्यूल वाला क्वेश्चन थे। ठीक, आज हम फिटर वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक ना, कृपया फिटर वाले बच्चे ज़रूर यहाँ से देखिए। इसमें जो ये मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस मॉड्यूल में हैं। ठीक ना, तो हम चलो शुरू करते हैं। फिटर वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं, तो फिटर वाले बच्चे आइए, जुड़िए और शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? इसमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया मशीन को साफ रखें, ये व्यक्तिगत सुरक्षा है। या सेकंड ऑप्शन दिया गया अपने काम पर ध्यान दें, सेकंड ऑप्शन दिया है अपने काम पर ध्यान दें। थर्ड ऑप्शन दिया है गैंगवे और फर्श को साफ रखना। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स को उचित स्थान पर रखें। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। जो कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा का पहला स्टेप है कि सबसे पहली बात मुझे सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, कोई काम करने जा रहे हैं तो सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि जो पीपीई होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको पहन लेना चाहिए। थर्ड है कि हम अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसी पर हमारा काम होना चाहिए, यानी ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए? केवल काम पर ही ध्यान होना चाहिए जो भी काम कर रहे हो। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्लियर हो गया ना? सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। ये जो प्रतीक बना हुआ है ना, ये जो प्रतीक बना हुआ है इसका नाम क्या है? ठीक, तो ध्यान दीजिए कि ये जितने भी तुम्हारे प्रतीक हैं यानी सिंबल हैं उनके नाम, ठीक है, पहचान और वे सिंबल कहाँ उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। कम से कम इस तरह के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए ज़रूर ध्यान देना। जो प्रतीक साइन वाले होते हैं क्वेश्चन उनको ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो ये किस टाइप का प्रतीक है? ऑप्शन दिया है स्टॉप, सेकंड ऑप्शन दिया है रास्ता दें, थर्ड ऑप्शन दिया है संरक्षित, फोर्थ ऑप्शन दिया अनगार्डेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है गिव वे, यानी रास्ता दें। इसके लिए इस तरह के साइन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स जो आग ज्वलनशील पदार्थों से लगती है उस आग को किस टाइप की आग में वर्गीकृत किया गया है, किस श्रेणी में आग में रखा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है ए, ऑप्शन सेकंड है बी, ऑप्शन थर्ड है सी, ऑप्शन डी है डी, यानी ऑप्शन फोर्थ है डी। किस टाइप में रखा जाता है तो यहाँ समझ लीजिए थोड़ा। जो कैटेगरी ए होती है, मीन्स क्लास ए की जो श्रेणी आग वाली होती है उसमें किससे लगती है? लकड़ी से लग सकती है आग, कागज़ से लग सकती है आग, ठीक है, और कपड़े से लग सकती है आग। इस प्रकार की जो लकड़ी, कागज़ से, कपड़े से लगने वाली आग होती है उसको श्रेणी ए में रखा जाता है। इसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, समझ रहे हैं? और श्रेणी की बी की बात करेंगे। श्रेणी बी की जो आग होती है वो ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक, इनसे जो आग लगती है, उसको बी टाइप की आग में रखा जाता है। इसको बुझाने के लिए फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन और सी टाइप की आग के लिए, सी टाइप की आग जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर से जो लगने वाली आग होती है उसको क्लास सी टाइप फायर में वर्गीकृत किया जाता है। इसको बुझाने के लिए रेत, शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। और डी टाइप की जो आग होती है वो बिजली के तारों से लगने वाली आग होती है, उसको डी टाइप के वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, इसको बुझाने के लिए रेत या CO2 या शुष्क चूर्ण CTC वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था फ्लेमेबल अब लिक्विडेबल, ठीक, लिक्विड से लगने वाली आग का किस टाइप में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल मीन्स होता है तुरंत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है, प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्राथमिक चिकित्सा, सेकंड ऑप्शन दिया है चिकित्सक को बुलाएंगे, आप डॉक्टर को बुलाएंगे या प्राथमिक फर्स्ट एड देंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आप डॉक्टर को बुलाएंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है गहन देखभाल, उसको पहले से देखेंगे कहाँ से चोट लगी कहाँ से नहीं लगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा उपचार करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एड, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा देंगे। ठीक, तो तत्कालीन तुरंत होने वाली जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है फर्स्ट एड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इस चेतावनी साइन का नाम बताइए। अभी मैंने बताया है कि जो प्रतीक होते हैं वे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक ना, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, नाम पहचान, ठीक, और उसका कहाँ उपयोग किया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया गया स्कूल, सेकंड ऑप्शन संरक्षित, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, ये देखिए थर्ड ऑप्शन दिया है अनगार्डेड, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनगार्डेड। इस टाइप के देख लीजिए यहाँ, ये जो साइन बना हुआ है ये अनगार्डेड का है साइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? अभी अग्नि से मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ए बी सी डी, इसके बारे में भी बता दिया था, ठीक ना। ए टाइप किससे लगती है? लकड़ी कागज कपड़े आदि से लगने वाली आग को ए टाइप में रखा जाता है। ठीक, लकड़ी कागज कपड़े आदि से लगने वाली, बी टाइप में किसका का प्रयोग किया जाता है? बी टाइप में होता है डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग होती है। सी टाइप में किसके लिए? एलपीजी गैस से लगने वाली आग होती है। ठीक, और डी टाइप में विद्युत से लगने वाली। तो इसमें पूछ रहा लकड़ी कागज, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन यानी BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन दिया हेलोन एक्सटिंग्विशर, थर्ड ऑप्शन दिया फोम एक्सटिंग्विशर, और फोर्थ ऑप्शन दिया ड्राइड पाउडर इंस्टिगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर BCF से भरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी, यानी हेलोन एक्सटिंग्विशन होता है उसमें BCF फिल किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों का है, यानी यंत्र के कारण कौन से व्यावसायिक खतरे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया शोरगुल, सेकंड ऑप्शन दिया है विषैला, थर्ड ऑप्शन दिया है अकुशल, फोर्थ ऑप्शन दिया अनगार्डेड मशीनरी। ठीक, अनगार्डेड जो मशीनरी होता है जहाँ सुरक्षा नहीं होती है, ठीक, वो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के रूप में अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कोई मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं, ऊपर से कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक, सुरक्षित आवरण नहीं चढ़ा है, तो ये अनगार्डेड मशीनरी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? कोई व्यक्ति हो एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, उसको चोट लग गई है, उससे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तो उसके ब्लड को कैसे रोकेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है पट्टी बांधना, ऑप्शन सेकंड दिया है मरहम लगाना, ऑप्शन थर्ड दिया घाव पर टिंचर लगाना, और ऑप्शन फोर्थ दिया घाव पर दबाव दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घाव पर दबाव अप्लाई कर देना। ठीक ना, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, जहाँ पर चोट लगी हो उसको कस के दाब के रखेंगे ताकि ब्लड ना बह पाए बाहर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इस चिन्ह का नाम बताइए। देखिए प्रतीक से फिर से क्वेश्चन आ गया, ये आई थिंक तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इस मॉड्यूल में। ठीक, प्रतीक का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्कूल, सेकंड ऑप्शन दिया संरक्षित, थर्ड ऑप्शन दिया अनगार्डेड, फोर्थ ऑप्शन दिया पैदल चलने वालों का मार्ग। तो बताइए ये किसका साइन बना हुआ है? तुमने देखा ना, ये पैदल चलने वालों का साइन बना हुआ है। ठीक, जहाँ पर हम पैदल क्रॉसिंग करते हैं उसका लिए साइन बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आग लगने के 3 कारक क्या हैं? आग किन किन कारणों से लगती है? 3 कारक फैक्टर पूछ रहा है, ठीक, काजेस पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया ईंधन होना चाहिए तब आग लगेगी, ऊष्मा होनी चाहिए तब आग लगेगी, ऑक्सीजन होनी चाहिए तब आग लगेगी। फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए और ईंधन होना चाहिए और नाइट्रोजन होनी चाहिए। क्या?
नहीं भाई, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन आग को जलाए रखने में सहायक नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन सेकंड थर्ड है कि ऊष्मा होनी चाहिए, हाँ ऊष्मा होनी चाहिए। नाइट्रोजन नहीं, फिर से नाइट्रोजन आ गया तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन 4 है कि ईंधन होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ होगा वो आग को बुझा देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गोल्डन आवर्स की अवधि क्या कहते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक ना, एक्सीडेंट होने के कितने मिनट के टाइम को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें अगर हम डॉक्टर के पास ले जाएं उपचार करने के लिए व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी घटना होने के बाद के पहले 30 मिनट। ठीक, घटना होने के बाद वाले 30 मिनट की बात कर रहा है। ठीक ना, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन ये पहले 30 मिनट नहीं, घटना होने के पहले ही 30 मिनट का जो टाइम होता है उसको क्या गोल्डन आवर कहते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया प्रवेश के पहले 45 मिनट, यानी कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने, तो उसके जो 45 मिनट होगा एग्जाम से एंट्री लेने से पहले उसको क्या गोल्डन आवर बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन ये था। फोर्थ ऑप्शन के उपचार के बाद के पहले 30 मिनट, यानी उपचार होने के बाद के जो पहले 30 मिनट 7 मिनट होते हैं उनको नहीं। इसका का जो करेक्ट आंसर हो जाए घटना के तुरंत बाद के जो 30 मिनट होते हैं उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। ठीक, स्वर्णिम अवसर, ताकि हम व्यक्ति को डॉक्टर के पास आसानी से पहुंचा सकें या फिर फर्स्ट एड दे सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कहीं पर वर्क हो रहा है उस पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या हो जाएगा। पहला कदम तुमको अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पहले मुझे क्या होनी चाहिए, सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि हम जो पीपीई है, ठीक ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट, उसको पहनना चाहिए। थर्ड नंबर है कि हमें जानकारी भी, सेफ्टी की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुरक्षा उपकरण पहनकर। ठीक, सेकंड ऑप्शन दिया है चीज़ों को अपने तरीके से करना। थर्ड ऑप्शन दिया सुरक्षा सावधानियों को पालन करके। फोर्थ ऑप्शन दिया अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ साथ चीज़ें करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं, ये पहला कदम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। यह प्रतीक क्या दर्शा, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन सा प्रतीक वाला। ठीक, इसमें तुमको मैंने बोल दिया है नाम, पहचान, ठीक, होनी ही चाहिए। ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो जाएगा प्रतीक वाला। तो ये बताइए ये किसका साइन बना हुआ है, स्टॉप का है या रास्ता दे का साइन है या पैदल चलने वालों का मार्ग है या फिर ओवरटेकिंग निषिद्ध है। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ये स्टॉप का साइन बना हुआ है, यानी रुकिए, जहाँ रुकने के लिए होता है वहाँ इस टाइप का साइन बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बिन्स का कलर कोड क्या है। जहाँ पर हम डस्टबिन जिसको कह सकते हैं उसका कलर कोड पूछ रहा है। ठीक, जो बेकार कागज होते हैं उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कलर पूछ रहा है बिन्स का। फर्स्ट ऑप्शन दिया रेड, सेकंड ऑप्शन दिया है नीला यानी ब्लू, थर्ड ऑप्शन दिया ब्लैक यानी काला और फोर्थ ऑप्शन दिया ग्रीन यानी हरा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह ब्लू हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ये है रोड साइन किस तरह का है। ये यहाँ जो नीचे रोड साइन बना हुआ है, ये देखो यहाँ जो नीचे रोड साइन बना हुआ है, ये रोड साइन किस तरह का साइन बना हुआ है, किस तरह का शाइन है, किस तरह का रोड साइन बना हुआ है। ठीक ना, ऑप्शन फर्स्ट है पुलिस सिग्नल, ऑप्शन सेकंड है सावधानी का संकेत, ऑप्शन थर्ड है मैंडेटरी मीन्स आवश्यक संकेत है, ऑप्शन फोर्थ है सूचना का चिन्ह, ये सूचना का चिन्ह है। तो बताइए इसका करेक्ट है। देखो इस तरह का जो बना होता है ये समझ रहे हैं ना, ये किसका, ये पेट्रोल कहीं जाते हैं तो बना नहीं होता साइन, तो ये क्या है, ये सूचना का चिन्ह है कि आगे कुछ आपका पेट्रोल पंप आने वाला है। यहाँ ये भी सूचना का चिन्ह है कि इधर ये मार्ग, इधर ये मार्ग, इधर इस मार्ग से आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ज्वलनशील और तरल आग चलाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो लिक्विड या फ्लेमेबल आग होती है उसको बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया था। फोम टाइप का, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड हैलाइन टाइप का, थर्ड ऑप्शन है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का और फोर्थ ऑप्शन दिया कार्बन
ऑक्साइड इंस्टीट्यूशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी फर्स्ट। फोम टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसका उपयोग करते हैं ज्वलनशाई टाइप और आग से जलाने वाले, ठीक, ज्वलनशील वाले पदार्थों का। अब बताइए ज्वलनशील वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक, उसको किस टाइप की आग में रखा जाता है, ठीक, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? जो प्राथमिक चिकित्सा का है ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एयरवे, ऑप्शन नंबर सेकंड है अटेंशन, ऑप्शन थर्ड है अरेस्टिंग, ऑप्शन फोर्थ है एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर। तो इसका जो ए है वो दर्शाता है एयरवे को। क्या दर्शाता है? एयरवे को। और अब यहाँ तुमको बताना है बी किसको दर्शाता है और सी किसको दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी तुमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया लैंडफिल्स, सेकंड ऑप्शन दिया रिसाइकिल, थर्ड ऑप्शन दिया कंपोस्टिंग, फोर्थ ऑप्शन दिया अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो बताइए जैविक कंपाउंड को मटेरियल में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि कचरा प्लास्टिक बिन के लिए कलर कोड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेड, सेकंड ऑप्शन दिया है ब्लू, थर्ड ऑप्शन दिया ग्रीन और फोर्थ ऑप्शन दिया येलो। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा येलो। तो ये बताइए 20 क्वेश्चन में से तुम्हारे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए और सेशन कैसा लगा, ठीक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।